अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। सर्दियों का खास फ्रूट किन्नू तो सभी खाते हैं, लेकिन इस बार आपने किन्नू के छिलके नहीं फेंकने। जितना फायदेमंद किन्नू है, उससे ज़्यादा फायदे उसके छिलके में हैं। आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। सबसे पहले एक किन्नू ले लेंगे और उसे आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसे पेपर टॉवल से अच्छे से सुखा लेना है और फिर आपने छुरी की मदद से इसके छिलके उतार लेने हैं। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी जो हम किन्नू के छिलकों से तैयार करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। किन्नू के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हम अपनी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे और उसमें 2.5 से 3 कप पानी डाल देंगे और पानी को हमने हल्का सा बॉईल करना है। आप देख सकते हैं पानी में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, तो आप जो किन्नू के छिलके हमने उतार के रखे थे वो डाल देंगे। अब आधी इंच का टुकड़ा ले लेंगे अदरक का, जो चॉप करके इस पानी में डाल देंगे। अदरक एंटीबैक्टीरियल होता है, ये सांस की नाली की सफाई करता है और खांसी से बचाता है। अब अदरक और किन्नू के छिलकों को पानी में 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स पानी में शामिल हो जाएं। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। दालचीनी वायरल इन्फेक्शन दूर करने में मदद करती है और गले की सफाई करती है। 2-3 मिनट दालचीनी को भी पानी में पकाएंगे, ताकि इसकी सारी अफादियत जो है वो इस पानी में शामिल हो जाए। अब इसमें 2 हरी इलायची डाल देंगे, यानी छोटी इलायची। ये सीने की खड़खड़ को खत्म करती है। इलायची को 1 मिनट तक पकाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि इस पानी का कलर कैसा चेंज हो गया है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। किन्नू के छिलके को हमने अच्छे से पकाकर उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस पानी में शामिल कर लिए हैं। किन्नू के छिलके में विटामिन ए, बी और सी होता है, जो आपकी कुव्वते मुदाफ़त को मजबूत करता है। किन्नू के छिलकों का इस्तेमाल अगर आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपकी सारी सर्दियां बहुत ही सुकून से गुजरेंगी, वो भी बगैर नज़ला, जुकाम और खांसी के। किन्नू के छिलकों का आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन आप इसे धूप में सुखा लें और इसे ग्राइंड कर लें, और फिर सारा साल आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैंने आपके साथ कहवे की एक रेमेडी शेयर की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। अब इसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद डाल दें और इसे मिक्स करें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इस शहद को आप स्किप कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।